शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट के अंदर छूटी हुई संख्या लिखो। हमें कुछ आकृतियाँ दी हुई है जिनमें कुछ संख्याएं दी है और कहीं कहीं हमें संख्या नहीं दी हुई है। उन छूटी हुई संख्याओं को हमें कंप्लीट करना है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखिए, हमें एक यहाँ चित्र दिया हुआ है जिसमें संख्या दी हुई है। इसी प्रकार का एक चित्र इधर दिया हुआ है जिसको हमें कंप्लीट करना है, जिसमें हमें 3 जो गोले हैं वो खाली दिए हुए हैं, इनको हमें भरना है। तो देखिए, पहले इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे भी भरा हुआ है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3। तो देखिए 4 और 3 इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12। तो यहाँ पर इन दोनों की गुणा लिखी हुई है। यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3। तो देखिए 3 दूनी 6। 3 और 2 को जब हम गुणा करते हैं तो 6 आता है। 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो जो बीच की संख्या है वो कोने पर लिखे हुए जो हमारे अंक है उनकी गुणा है। चलो अब करते हैं हम जो हमें आज करना है। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ 12, यहाँ कोई संख्या नहीं है। तो हम नीचे देखते हैं, यहाँ 4, यहाँ 20, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर हमें जो संख्या है वो किस प्रकार लेके आनी है। इस और इस अंक की गुणा 12 होनी चाहिए। तो देखिए 4 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 12 आता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो देखिए 12 आ चुका है। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 4 और 3 की जो गुणा है वो 12 होगी। 4 और 3 की गुणा है वो 12 होगी, तो यहाँ पर 3 आएगा। इसी प्रकार 4 का हमें पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ पर 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 नहीं, 4 दूनी 8 नहीं आया। अगर हम 3 रखेंगे तो 4 तिये 12। अगर हम 4 रखें तो 4 चौके 16। अगर हम 5 रखें तो 4 पंजे 20। तो देखिए 20 आ चुका है। अगर हम 5 यहाँ पे रखें तो 20, तो 4 पंजे 20। अब देखिए इन दोनों की गुणा करते हैं तो 20 आता है। हमें 20 पहले ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा वो भरना है। तो 3 और 5 का गुणनफल कितना होता है, 15। तो यहाँ पर 15 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति के अंदर। इसमें हमें यहाँ 5 दिया है, यहाँ 4। तो बीच का जो गुणनफल है वो हमें भरना है। तो 5 और 4 की गुणा करते हैं। तो 5 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20। कितना आएगा, 5 चौके 20। तो यहाँ हम 20 भरेंगे। अब इधर हमें कोई संख्या नहीं दी हुई है, इधर भी कोई संख्या नहीं दी है। तो हम इधर से शुरू करते हैं। इधर का हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें संख्या चाहिए या तो बीच में या फिर इधर, परंतु इधर कोई संख्या नहीं दी हुई है, इसलिए हम ऊपर से नीचे करते हैं। तो 5 को किससे गुणा करेंगे कि यहाँ पर 25 आए। तो यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 5 एकम 5, 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 3 रखेंगे तो 5 तिये 15, 4 रखेंगे तो 5 चौके 20, 5 रखेंगे तो 5 5 25। तो देखिए 25 आ चुका है। तो यहाँ हम 5 रखेंगे तो हमारा 25 आ जाता है। अब हमारे पास दोनों कोणे आ चुके हैं, तो इन दोनों की गुणा करते हैं। 5 चौके 20, तो यहाँ पर भी 20 आएगा। अब नीचे हमें एक और आकृति दी हुई है। यहाँ 28 दिया है, यहाँ 4 और यहाँ कोई संख्या नहीं है। तो 4 को हम किससे गुणा करेंगे कि 28 आएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28। तो देखिए 4 का पहाड़ा हम 7 तक पढ़ते हैं तो हमारा 28 आता है। तो यहाँ पर 7
7 चौके 28। इधर 4 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 32 आए। तो देखिए 7 तक हमने पढ़ा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो 4 का पहाड़ा हम 8 तक पढ़ते हैं तो 32 आता है। अब हमारे पास दोनों कोणों के जो अंक है वो आ चुके हैं, तो इन दोनों के गुणा का गुणनफल होगा वो हमें यहाँ पर फिल करना है। तो 8 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 8 7 56। तो यहाँ पर क्या आएगा 56। लास्ट वन, इसमें हमें बीच की संख्या दी हुई है और एक कोने में दी हुई है। तो देखिए इन दोनों में से कोई भी संख्या नहीं दे रखी, तो हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। इधर कोने में दी है, बीच में नहीं दी रखी, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ क्या आएगा। इधर दिया हुआ है 3, यहाँ बीच में 27 और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो 3 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 27 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 का पहाड़ा हमें कहाँ तक पढ़ना है कि 27 आए। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम्मे 27। तो 27 के लिए हमें कहाँ तक पढ़ना पड़ा 9 तक। अब हमारे पास यहाँ पे 9 आ चुका है। अब 9 का पहाड़ा में कहाँ तक पढ़ना है कि 36 आए, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 36 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या संख्या है कि इन दोनों का गुणनफल 36 आए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 और 9 चौके 36। तो 9 का पहाड़ा हमें कहाँ तक पढ़ना है 4 तक। तो 9 चौके 36। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 4 का पहाड़ा हमें कहाँ तक पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे आप सबके आंसर का इंतज़ार रहेगा। आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।